आप इधर आएंगे, भाभी को यहाँ पे आप भाभी सुनिए, इधर बैठिए। ठीक है, म्यूट करना पड़ेगा, अगर कोई अनम्यूट हुआ ना जया मैसेज करेगी इस पर। आपके पास ही रखो। ओम शांति। 16/3/2025 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 5/3/2004। हेडिंग है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होता है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। कौन से 3 तख्त हैं? सबसे पहला आत्मा का भ्रुकुटी रूपी तख्त, दूसरा दिल तख्त और भविष्य राज्य तख्त। एक तो यह भ्रुकुटी रूपी तख्त है जिस पर आत्मा चमक रही है, दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त। दिल तख्त नशीन होना, और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना? एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितनी बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितनी बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं। सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा। कान तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना। तख्त पर कितने बैठेंगे? महाराजा महारानी तख्त पर बैठेंगे, और बाकी रॉयल फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई आप क्या हो, उसमें भी तो कितने तरह के अधिकारी होते हैं ना, फैमिली में भी। लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को समान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। जितना यहाँ बाप के साथ जितना गहरा कनेक्शन है, बाप तो क्या हो गया,
बड़े से बड़ा राजा महाराजा उनको भी बनाने वाला हो गया, तो उनके कनेक्शन के हिसाब से वहां भी होगा। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? कोई त्याग भी करते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है ना, सदा काल का त्याग है या कभी किया और कभी कभी थोड़ा छूट गया? तो सदा हर बात में है। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? पूरा अधिकार लेना है, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। क्या क्या बनने की बात हो रही? स्वराज्य, विश्व राज्य तो बात की बात है। स्व के ऊपर जो राज्य करने की कोशिश करते हैं, संकल्पों के ऊपर क्या चाहते हैं? हम जैसे चाहें वैसे संकल्प चले, हम जब चाहें जब तक चाहें वो कंट्रोल में रहें। तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्वेश्चन उठता है ना, कभी बन भी पाएंगे? बनना ही है पक्का, जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, यह सब किस माला के मन के बनेंगे? जिन्होंने हाथ उठाया कि हमें तो स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। तो कौन सी माला में आएंगे? कौन सी वाली? नंबर कितना? हाँ, कितनी संख्या है उसमें? 108 की। सभी 108 में, यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। जिनको 108 की माला में आना है उनको 16,000 का तो लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि 16,000 का लक्ष्य रखेंगे तो कहाँ जाएंगे? पीछे ही जाएंगे ना। 108 में आना है, 8 में आना, 8 का लक्ष्य रखेंगे तो कहाँ आएंगे? 108 में तो आ ही जाएंगे। तो 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा ना। तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह वाह। वाह वाह वाले हो ना। वाह वाह की वाई वाई तो नहीं। वाह वाह होती है या क्या होता है? वाह वाह माना क्यों, क्या? कभी कभी वाय हो जाता है, या तो है वाय और हाय, और तीसरा है क्राय। या तो वाह है या तो फिर वाय क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद क्राय माना रोना, हाय भी है बीच में। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फखुर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फखुर इसीलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। क्या विशेषता बताई? सच्चाई के प्यार के, पूरा ही सुना आप तक, महिमा तो पूरी सुननी चाहिए नहीं। कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। प्यार बहुत हो और जो डायरेक्शन दिया जाए, जो जैसा सच्चा बनना है वैसे ना बने तो भी अधूरा हुआ ना। तो सच्चाई भी है और फिर प्यार भी है। तो पुरुषार्थ में ही देखी जाती है सच्चाई। सच मन आत्मा, जो भी देह है, देह का विस्तार है, वो सब क्या है? असत है ना। तो सच्चाई से प्यार किया है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी
अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। आजकल तो कचहरी वचहरी बंद कर दी है, बीच में तो जोर शोर से की थी सुना हमने, लेकिन बाबा अभी रिपीट करा रहे हैं कि जो विशेषता है उसको क्या करना है, हमेशा कायम रखना है। जो भी कमजोरी अपनी चेकिंग करते हैं, कचहरी में रखते हैं, उससे ये पता चलता है कि आप अलर्ट हैं अपनी हर एक कमजोरी के प्रति। बाबा तो कहते हैं सारे दिन में तुमसे कितनी भूलें हो जाती होंगी, 10, 20, 50 भूलें तो तुम रोज ही करते होंगे, लगता है ऐसा करते होंगे ना। तो उसके ऊपर जितना ध्यान रहेगा तो अगले दिन फिर कम होती जाएगी ना, तो कचहरी का बहुत फायदा होता है। तो मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं, तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है। कैसे कैसे सच्चाई होती है तो सफाई होती है? सफाई किसकी करनी है? मन के अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई करनी है, लेकिन सच बोलना ही नहीं आया, बाप के आगे अपनी सच्चाई या अपनी कमजोरी बताना ही नहीं आया, तो उसकी सफाई कैसे करेंगे? सफाई तो बाद में हो, पहले पता तो चले कि कचरा कहाँ है, कितना है। तो पहले उसको देखने के लिए साफ दिल से उसको देखना पड़े, ईमानदारी से। जितना ईमानदारी से दूसरे की कमजोरी देख लेते हैं आराम से, कितना निश्चय होता है कि ये ऐसा ही है, कोई उसमें डाउट नहीं होता। ऐसे ही अपने प्रति भी बहुत ईमानदारी से चेकिंग करना, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। मन में कोई कचरा नहीं है तो हो गया क्लीन और क्लियर, माना बुद्धि क्लियर। वो चाहे अपनी बुद्धि को अब मुझे परम धाम में स्थित होना है, पॉइंट ऑफ लाइट में, तो क्लियर रास्ता है। ऐसे नहीं जाना है उधर तो उधर चले गए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर एकदम, उसने अपने आप को जो भी विजन दिया उसमें सहज टिक जाएगा। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। खींचते हो नीरज? नहीं खींचते? कौन सी रस्सी है? सच्चाई के प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। कितनी बड़ी लिफ्ट है ये। सच्चाई है तो बाप को याद करना सहज नहीं, बहुत सहज। क्यों? क्योंकि बाप भी क्या है? बाप भी सत्य है। तो सत्य बाप की याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है। बाबा पूछते हैं ना, जब अपने को ऑर्डर करो तो कितनी देर लगी बाप की याद में? 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 मिनट लग गए, तो उसको जल्दी याद आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कहीं सच्चाई कम है। अगर अगर याद में थोड़ी भी मेहनत लगती है तो क्या समझो, मोटा रूप नहीं, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कहीं भी सच्चाई की कमी है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा, क्या संकल्प किया? सिर्फ बाबा, और हाजिर क्या हो गए? वो हुजूर हाजिर हो गए। इसीलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। एक राज्य कौन सा? राम राज्य। हमारी मन बुद्धि में सदा ही बाप की दी हुई जो श्रीमत है उसके संकल्प चलते हैं, या रावण की आसुरी मत के भी संकल्प चलते हैं। कभी माया का राज्य है,
तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे? तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? सबसे मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता। एक राज्य माना श्रीमत का राज्य चले मन बुद्धि के ऊपर, और दूसरा धर्म, एक धर्म माना पवित्रता की धारणा। एक धर्म संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है, संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो, क्यों? क्योंकि समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है। कौन सा एक राज्य बताया? और एक धर्म कौन सा? पवित्रता। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है, परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने, यहां ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। कौन सा सुख पूछा बाबा ने? सुख है, शांति है, संपत्ति है तो दुनिया में है ही। बहुत लोग कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन सुख कौन सा? जो साधनों के आधार पे, उसकी बात नहीं पूछी बाबा ने। अतीन्द्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। साधन किसको चाहिए? इंद्रियों का आधार है, उनको चाहिए। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। तो यहाँ कौन सी संपत्ति है आपके पास? अरे सारी पढ़ाई भूल गए बेसिक की। हाँ, और पवित्रता तो धारणा हो गई आपकी। संपत्ति कौन सी है? जो याद याद घूम फिर के याद, याद तो हमारा अभ्यास है जिससे हमें वो संपत्ति, सुख, शांति प्राप्त होती है। गुड। गुण, शक्तियां और ज्ञान, यह संपत्ति है। ज्ञान तो बताया आपने, लेकिन गुण और शक्तियां मिसिंग थी। उसकी निशानी क्या होगी? संपत्ति जो होती है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। याद हमारी अपनी प्रॉपर्टी कहाँ है? जब तक हम पूरी तरह से निरंतर योगी नहीं बन गए। वो तो कभी हमारे हाथ में है और कभी फिसल जाती है, तो वो आपकी अपनी संपत्ति तो नहीं है ना। वो तो थोड़ी देर के लिए जैसे हमें आया फिर गया, तो वो हमारा नहीं है। हमारा वो जो हमारी बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम है, वो कोई निकाल नहीं सकती माया उसको। तो जो गुण और संपत्ति या जो भी गुण आप धारण कर लेते हो, सहन शक्ति आ गई मान लो, तो अब आपकी संपत्ति हो गई ना। जब भी माया का अटैक होता है आप सहन कर लेते हो, तो आपकी निजी हो गई प्रॉपर्टी। संपन्नता होती है, गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या होती है? हाँ, जो बहुत संपन्न होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा संतुष्ट होते हैं ना। तो संतुष्टता, सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो?
सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। कौन सा संसार? जो भी नया संसार बनेगा वो कैसे बनेगा? अगर आप उसके निमित्त बनने वाले हो तो आपके उन संस्कारों से ही क्या बनेगा? वो नया संसार बनेगा। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूं या आगे पीछे हूं। यह चेकिंग एक दर्पण है। जैसे स्थूल दर्पण देखना कभी भूलते नहीं है ना? दिन में कितनी बार दर्पण देखते हैं? स्थूल कितनी बार देखते हैं? स्थूल तो उतनी बारी क्या करना है? हाँ, उतनी बारी कौन सा दर्पण भी देखना है? मन रूपी दर्पण में कहाँ क्या आज मेरे चलन में कौन सी गलती हुई, क्या हुआ, वो भी क्या करना है? दर्पण को चेकिंग एक दर्पण है। अपनी चेकिंग किया, माना आपने क्या किया? दर्पण देखा। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। माना वर्तमान में जो संस्कार हैं उसी से क्या बनने वाला है? आपका संसार बनने वाला है भविष्य का। देख सकते हो? अभी तो होली मनाने आए हो ना? होली मनाने आए हो। अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है ना? तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, यह बहुत अच्छा। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं। जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हो, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना? मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बताएं। मना अगर आपकी सुनने की हिम्मत हो तो बाप दादा, बहुत बार होली मना ली, आज फिर संडे है ना, तो इनकी होली तो आज ही होगी। अवैध बाप दादा को भी तो होली मनानी है। तो अगर आपकी हिम्मत हो तो बाप दादा आपको बताए। हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? 3 बार ही पूछा। पता नहीं ऐसा क्या पहाड़ तोड़ेंगे। करना पड़ेगा। अगर बाबा ने बोल दिया तो फिर क्या होगा? तो बताएं। नहीं बताएं? ऐसे नहीं कि हाथ उठा लिया तो हो गया। सिर्फ हाथ उठा लिया तो हो गया? क्या है यहाँ कंडीशन? करना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने उठाया कि नहीं, फिर किया कि नहीं वो भी पता नहीं चलेगा। कितना अच्छा। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। पहले थोड़ी महिमा करें, फिर काम देना करने के लिए। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। कोई ना कोई, हर एक को अपना पता है कि कोई ऐसा विशेष है, बहुत पुराना है, लेकिन चला आ रहा है साथ में। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। हो ली माना हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं सभी कि थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, मोस्टली परेशान नहीं करता, लेकिन बीच बीच में ये संस्कार मुझे डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है, समझते हैं ना?
तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसको आप जानते हैं, लेकिन आपने अभी उसके लिए विशेष कोई ऐसा त्याग का कदम नहीं बढ़ाया उसको छोड़ने के लिए, उसके ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं। जो आप छोड़ते जा रहे हो वो नहीं, लेकिन कोई ऐसा है पुराना जो आप समझते भी हो कि है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए कोई विशेष अभी कदम नहीं उठाया। तो जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा। संसार कैसे बनता है? संकल्पों से। तो कोई ऐसा संस्कार है जो आपके उसकी वजह से आपका नया संसार नहीं बन रहा, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात उसका संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। तो जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो? मन बुद्धि से दृढ़ता तो ला ही सकते हैं कि आज से ये संस्कार को स्वाहा करना है। तो कहा आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आए। अभी सबने मन में यही बोला होगा ना कि हम भी नहीं चाहते कि वो संस्कार आए, लेकिन आ जाता है तो क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? किसी को आपने दे दी कोई चीज कि ये अब मेरा नहीं है, ये बाबा को दे दिया, लेकिन फिर आपके पास आ गया तो क्या करोगे? रख लोगे कि अरे ये मेरा ही तो था। जिसको दिया है उसको फिर लौटाएंगे ना, संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है। माना अगर वो संस्कार रिपीट होता है तो वो आपको प्रभावित ना करे। आप बार बार क्या सा याद रखो कि ये मैंने बाप को दे दिया, इसका तो मैंने संस्कार, जैसे कोई शरीर छोड़ देते हैं और उनका शरीर भी जला दिया जाता है, फिर भी कभी सूक्ष्म शरीर के रूप में आते हैं ना, सपने में आते हैं, कभी ऐसे ही दिखने लगते हैं, कुछ मांगने लगते हैं, ऐसा होता है ना। तो क्या करते हैं? उनको दूर भगाना चाहते हैं या चाहते हैं कि यहीं रहें हमारे साथ? जब शरीर था रहते थे तो बड़े अच्छे लगते थे, फिर बेचारे ऐसे आते हैं तो सब डर जाते हैं कि ना भाई इनकी मुक्ति करो, ये जाएं। तो ऐसे ही अगर वो संस्कार, उसका संस्कार करने के बाद, जलाने के बाद वापस आता है तो भी क्या समझना है कि ये पास्ट हो गया, ये है नहीं, ये तो ऐसे ही मुझे मेरी अवस्था को डाउन करने के लिए आया, मैंने तो दे दिया बाप को। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा 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 3 बार। स्वाहा 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 करते हैं ना, ऐसे दिल से क्या कहना? अगर एक बार बाबा कहने से ना जाए तो थक मत जाना, फिर भी कहना बाबा, और फिर भी ना जाए तो तीसरी बार बाबा क्या है? अरे, बाबा बाबा बाबा, बस खत्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बाबा क्या है? शरीर है, बिंदी है। बाबा क्या है? बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी। बाबा कहने से क्या हो जाएगा? बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो कंडीशन हर जगह है। दिल से कहेंगे बाबा, नहीं तो कोई अपने अनुभव सुनाते हैं हमने बाबा कहा और बाबा एकदम मदद करने आ गया, तो फिर दूसरा कहे हमने भी कहा था बाबा, आया ही नहीं, लेकिन बाबा ने कंडीशन लगाई। दिल से कहेंगे तो मतलब होता है ना, जैसे दिन भर याद ही नहीं किया, जब ऐसी मुसीबत आई तो चिल्ला रहे हैं बाबा बाबा, तो क्यों सुने? आपकी दिल इतनी साफ हो, आपने निरंतर उसको उसमें रखने का पुरुषार्थ किया, फिर आपने बुलाया। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना, ले ले लो ना, रखते हैं अपने पास और बाबा से कहते हैं ले लो ना बाबा, ये संस्कार आप ले लो। माना उस संस्कार से खुद को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा इसमें चेंज के लिए, थोड़ा ये मनोरंजन के लिए, थोड़ा अलबेलापन अच्छा भी लग रहा है। लेकिन कहते क्या है बाबा से? अगर दिल से उस संस्कार के प्रति नफरत आ रही है तब कहेंगे कि आपने दिल से दिया बाप को, आपको चाहिए ही नहीं 1% भी, और ऐसे आपने दिल से बोला, तो ये हो नहीं सकता कि बाबा वो ना ले। लेकिन अगर वो रिपीट होता है तो उसको क्या समझना
ये तो जैसे हमने जला दिया, वो भूत प्रेत बन के फिर से आया है मुझे डराने के लिए, रियल नहीं है, सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? जिसको आप अपना समझ रहे हो, अपना समझते हैं तो उससे प्यार होता है। अपना बच्चा होता है तो प्यार होता है, पड़ोसी के बच्चे से प्यार थोड़ी होता है। ऐसे जो संस्कार आपका अपना होता है, आपको अच्छा भी लगता है बुरा, आप भी जानते हो कि वो सही नहीं है, श्रीमत के अनुकूल नहीं है, तो लेकिन फिर भी उसको रखते हो अपने पास, तो वो आपका अपना हो, तो बाबा किसी दूर की चीज क्यों छीने? छीनना कोई अच्छी बात थोड़ी है। जब आप उसको छोड़ना चाहते हो, आपने उसको निकाल फेंका, तब बाबा आपसे लेने के लिए तैयार है। पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, तब लेंगे। क्या समझो कि ये मेरा संस्कार है ही नहीं बाबा, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे आपको पसंद नहीं है वैसे मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तब बाप लेंगे। ऐसे थोड़े ही दूसरे की चीज ले लेंगे बाबा। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। आज फिर होली मनानी है। होली, अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ, भले मन से उठाओ, उनको आप पहले उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। मना बार बार अगर आ भी रहा है तो बार बार उसके लिए उतनी ही दृढ़ता से क्या करो, निकालने की कोशिश करो। क्या करें, कैसे करें, निकलता नहीं, यह नहीं, निकालना ही है। अपने आप को छूट नहीं देनी कि अभी ये तो 27 तक ठीक हो जाएगा, ये तो 31 तक थोड़ा रहेगा, कोई अपने आप को छूट देनी ही नहीं। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेगा वह मन से हाथ उठाना। बाहर के हाथ बाबा को थोड़ा विश्वास सा नहीं रहा, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, ये मन वाला हाथ भी देख रहे हैं बाबा कि कोई कोई मन का हाथ भी नहीं उठा रहे कि अभी हम इस संस्कार को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसा किया आप लोगों ने किसी ने? नहीं। ऐसा कोई फेवरेट आपका संस्कार जो श्रीमत के अनुकूल नहीं है लेकिन आपका फेवरेट है, ऐसा होता है ना? यह नहीं उठा रहे हैं, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, बाबा के ऊपर भी प्रेशर आता है तो बाबा को आपसे बोलना पड़ता है बार बार। एक तरफ बाबा से एडवांस पार्टी कहती रहती है, क्या कहती रहती है? कब तक, कब तक, 3 बारी, कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, तो तीनों तरफ से जैसे घिरा हुआ है बाप दादा, तो वो क्या करे, तो अपनी भड़ास आपके ऊपर निकालते हैं कि तुम ऐसे करो, अभी परिवर्तन करो। प्रकृति कहती है, ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे, साथ में चलना है ना। प्रकृति अपने तरह से, ब्रह्मा बाप भी, और फिर वो एडवांस पार्टी जो आगे आगे है, साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, गेट की चाबी कौन लगाएगा? ब्रह्मा बाबा गेट की चाबी लगाएगा, लेकिन आप साथ में तो हो ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है। उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना, पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता? अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर सब हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है।
तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता या जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा। समय पर उसका ही हो जाएगा जिसने लंबे समय से क्या किया है, उस कमजोरी को मिटाने का अभ्यास किया है। तो वो लंबे समय की मेहनत, जो संस्कार के पीछे उसने अपने संकल्प खर्च किए, अपनी याद की यात्रा बढ़ाई कि मेरा ये संस्कार निकल जाए, तो अपनी ही मेहनत से उसने क्या किया, उस संस्कार को परिवर्तन किया। अगर बाप दादा की दृष्टि से हो जाए तो सबका ही परिवर्तन हो जाए ना। तो ये तो पार्शियलिटी हो गई, किसी ने मेहनत ज्यादा की, किसी ने कुछ भी मेहनत नहीं की और दृष्टि मिली और सबका संस्कार बदल गया, तो भक्ति मार्ग हो गया ना। तो जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहमदिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंचली देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले। कौन सा विस्तार होता है? संकल्प का और दूसरा बोल का विस्तार, दोनों को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। दोनों तरह की कंट्रोलिंग। संकल्पों में विस्तार होता है तो मुख से जब वर्णन करेंगे उस बात का तो उसमें भी क्या होगा, विस्तार। तो पहले संकल्पों में भी समेटने का पुरुषार्थ करना और फिर मुख से जो व्यर्थ का विस्तार होता है उसको भी समेटना, अर्थात अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। हर आत्मा के मन का आवाज, वो आत्मा क्या चाहती है, वो आपको कैसा अनुभव हो, इतना क्लियर समझ आए जैसे मुख से कोई आपको बता रहा हो। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। किस किस बात में? स्वभाव में, संस्कार में, संबंध में और संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अव्यक्त इशारे हैं, सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। कौन से बच्चे? सच्चे दिल वाले और सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। सच्ची दिल से बाप को क्या किया है? राजी किया है, और बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण। वरना बाप जिन बच्चों को दुआ दे, कितने सर्विसेबल बच्चे होंगे। बाप की जो मुख्य सर्विस है, जो बहुत मेहनत वाली सर्विस है, उसको करने वाले, तो उनका दिमाग कैसे कार्य करेगा? युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि जो बाप है उसको ही क्या कर लिया? राजी कर लिया। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी का कुछ है तो बोलो।
किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है? मेरी डायरी दे दो ना, वहां से डायरी है उस। क्या आप लोगों का है प्रश्न कुछ? तो फिर आप लोग डिस्कस कर लो। जोर से बोलिए, जोर से। अच्छा, वो सुनने, ठीक है, कोई नहीं, एक ही बात है। पंद्रह तीन 25 मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे दे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। जब क्या हो गए, कब राय मिलेगी कि क्या करना है? जब अपनी, हाँ, अपनी जवाबदारी सारी बाप को सौंप दी। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी बाप नहीं उठाता कि क्या करते रहें, बाप की श्रीमत को सुनते रहें लेकिन चलें अपनी मत से। तो जब कोई परिस्थिति स्थिति आएगी तो बाप की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। बाप साकार है तो बच्चों को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं कि आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। अगर आपने कोई डायरेक्शन लिया पर्सनल और फिर ना चले तो उसमें क्या होता है? और ही अकल्याण हो जाता है। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है। कोई युक्ति भी रच सकता है, तो वो तो क्या है, रमजबाज है, लेकिन वह जानता है कि इसका कल्याण किस में है। तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। ऐसा कोई डायरेक्शन होगा तो जरूर उसमें क्या होगा, नष्टो मोह का। ऐसा कोई डायरेक्शन हो लेकिन बाप जानता है कि बच्चों का इसमें कल्याण है, तो रमसबाज है। ऐसा डायरेक्शन दो कि इनको पालन करने में क्या हो, तकलीफ हो ना, तभी तो माला बनेगी। नहीं तो सभी ऐसा डायरेक्शन सब फॉलो कर लें तो फिर माला कैसे बनेगी। तो फिर यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई गड़बड़ छोड़ने की बात नहीं। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। सोचो, हम तो समझते हैं हम अभी भी सहयोगी हैं। बाबा कह रहे हैं जब तुम जीते जी मरेंगे तब मददगार बन सकेंगे। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। अगर तुम जीते जी मर के मददगार बनेंगे तो अगर कहीं तुम अटक भी गए तो भी क्या करेगा, वो पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। कौन सा इसमें मार्जिन है गिराने वाली? माया किस रूप में? मोह के रूप में माया आएगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। मंजिल दूर ना हो और चढ़ाई बहुत टेढ़ी हो, बहुत ऐसी वैसी हो, तो टाइम तो फिर लगेगा ना उसमें भी। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। रास्ता भी बता दिया, कैसे सहज पार करना है, युक्ति भी बता दी। क्या युक्ति?
समर्थ का सहारा लेंगे तो ना कोई डर है, भले रास्ता कैसा है, थोड़ा टेढ़ा बांका है। जब आपको डायरेक्शन मिलेगा तो थोड़ा मन क्या होगा, ऊपर नीचे हुआ तो जरूर टेढ़ा बांका रास्ता है, तो वहां चलने में दिक्कत हो रही है। तो न डर है न थकावट है। अच्छा, कल के अव्यक्त इशारे थे, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, बोल स्पष्ट भी हो और उसमें स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। माना सत्य को छिपाना नहीं है, और फिर कल बोला था ना, सिद्ध भी नहीं करना और उसको छिपाना भी नहीं, निर्भय होकर बोलना, लेकिन उसमें नम्रता भी हो। किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों का? पूछ लो। एक मिनट माइक दे दीजिए ना, इसमें है। आप यहाँ आ जाइए ना, आपकी आवाज इसमें भी आई। जैसे अभी आया ना कि विकार का भी कोई अंश नहीं हो, बुद्धि को इतना पवित्र बनाना है। तो जैसे हम 63 जन्म के हमारे विकार हैं, कुछ हैं, तो हम निकाल तो रहे हैं, मगर फिर भी कभी कभी वो बुद्धि में आ जाते हैं, देख के सुन के। इसीलिए बाबा मना भी करते हैं कि चलचित्र भी नहीं देखो, कुछ ना कुछ। फिर भी कभी कभी आता है तो वो भी बहुत बुरा लगता है कि आया भी क्यों, ऐसा ख्याल भी क्यों आया। तो बहुत वो अच्छा। फिर अपवित्रता कहलाएगी या फिर वो नहीं, आपको कैसा? जितनी जल्दी आप अलर्ट हो गए उसके प्रति, जैसे आज बोला ना, जो चीज तुमने दे दी, फिर जब आती है, अगर वो, जैसे वही हमने दिया ना, डेड बॉडी को जला दिया, फिर अगर वो सपने में आ गया, उसकी स्मृति आ गई, तो आ तो रही है वो, लेकिन हमने तो मन से उसको त्याग दिया ना कि नहीं, वो नहीं है, अब समाप्त हो गया, तो फिर उससे प्रभावित नहीं होना। लेकिन मेहनत तो हम कर ही रहे हैं कि ये संस्कार को पूरी तरह से भस्म करना है। सिर्फ आपका अटेंशन ही काफी है, आप जितना कर सकते हो उतना आप कर रहे हैं, तो बस वही हमारी ईमानदारी है। लेकिन जो बोला ना कि समझते हो अपनी चीज और बाबा को बोलते हो बाबा ले लो ना ये संस्कार, आप ले लो हमसे, लेकिन वो आपको भी रखना है अपने पास। आपको ऐसे घृणा नहीं आ रही उससे, लेकिन ईमानदारी से वो कहेंगे कि आपको भी घृणा है कि ये निकल जाए बस, तो समझेंगे कि आप उसको दूसरी चीज समझ रहे हो, ऐसा अपने से अलग समझ रहे हो कि ये मेरे संस्कार नहीं है, ये आसुरी संस्कार है, मेरा नहीं है, तब बाबा उसको लेने के लिए तैयार है। नहीं, वो संस्कार वाला नहीं, बस उसका ख्याल मात्र भी जो आ जाता है वो कोई भी नहीं, बुरा ये लगता चीजें है। तो धीरे धीरे, ये तो बहुत, हमारी याद की यात्रा जितनी सूक्ष्म जितनी महीन होती जाएगी, तो वो महीन माया को जीतेंगे हम। अभी मोटे रूप का हमने जीत लिया कि बोल में ना आए, मोटे रूप में संकल्प विस्तार में ना चले जाएं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आता है, तो ये उसका महीन रूप है। तो अपन जितना महीन बनते जा रहे हैं, तो फिर वो उससे खत्म हो जाएगा। और किसी को है कुछ? इनको दो। बहुत दिनों से कचेरी नहीं हुई थी, आज बाबा ने वापस कचेरी के लिए हाँ, याद कराया। ठीक है। तो देने की चीज से एक अलबेलापन ही है जो अमृत वेला चल चल के करना है, जहाँ हम बैठ जाते हैं। तो आज वापस वो एक दृढ़ निश्चय चल बहुत के अच्छा। करना। पर बैठ के भी अगर नींद नहीं आ रही है, फिर भी चल के करना जरूरी होता है। नहीं, जब नींद नहीं आती है तो बैठ सकते हैं, बैठ लेकिन सकते हैं, बीच में ऐसा लगे कि 15 मिनट हो गए तो एक राउंड लगा दिया, लगा ताकि लिया। कोई हाँ, डाउट ना रहे कि आ रही आ है रही है कि कि नहीं नहीं आ आ रही, रही। कभी थोड़ा हम्म, ऐसा हो जाता यही है। अच्छा था। लगे तो बैठ सकते हैं। हाँ जी। हाँ, वर्षा बहन को दो। आपको भी कुछ कहना है? हो गया? हो गया, चलिए ठीक है। ऑनलाइन किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई कोई बिना माइक के बोलते हैं। हाँ, ये बंद कर। बुरा ना लगे।